स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। प्रोग्राम स्किन केयर में मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मलिक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आप एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हैं और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जो एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में PhD हैं और आप कनाडा से सर्टिफाइड हैं। व्यूवर्स, आजकल हर दूसरे से तीसरा इंसान किसी ना किसी बीमारी या प्रॉब्लम का शिकार है, जैसा कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, बालों का गिरना या झड़ना। लेकिन मुकम्मल आगाही ना होने की वजह से मज़ीद ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार होता जाता है। व्यूवर्स, डॉक्टर साहब हमें हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारी करते हैं मुकम्मल रहनुमाई। हमारे आज के टॉपिक चेहरे की आइज थेरेपी से रिलेटेड भी डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और उनसे लेते हैं मुकम्मल रहनुमाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, चेहरे की आइज थेरेपी ये क्या है और इसका मकसद क्या है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया डिस्कशन करने के लिए। आइस थेरापी बेसिकली असल में इस वक्त एस्थेटिक वर्ल्ड में, जो कि आजकल बड़ी तेज़ी से एडवांसमेंट आ रही हैं एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में, उसमें नित नई मशीन्स आ रही हैं। जहाँ पे इतनी सारी एडवांसमेंट आ रही है, वहीं पे हम लोग जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, यानी कि कहीं पे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, यानी कि हाई टेम्परेचर से हम जो एस्थेटिक का काम ले रहे होते हैं, कहीं पे हम टेम्परेचर कम करके, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर से हम चेहरे की करेक्शंस के काम ले रहे होते हैं। तो ये जो आइस थेरापी है, यहाँ पे हम जो कोल्ड थेरापी है, ये इसको कोल्ड टेम्परेचर थेरापी भी कहते हैं या इसको आइस थेरापी कहते हैं। इससे हम चेहरे की मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, जैसा कि पोर्स का ओपन होना, चेहरे पे इन्फ्लेमेशन होना, रेडनेस होना, चेहरे के ऊपर एक्नी, चेहरे की ग्लोइंग स्किन और रिंकल्स और इनसे इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो हम आइस थेरापी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये तो पता चल गया कि आइस थेरेपी का मकसद क्या है। क्या इसका कोई महफूज तरीका भी है। जी बिल्कुल, मैं आपको इसका आसान तरीन तरीका बता देता हूँ कि आइस थेरापी कैसे कर सकते हैं आप। ये बड़ा ही सादा और आसान नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप हर औरत घर में बैठ के इसको आसानी के साथ कर सकती है। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना मुंह धोएं किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथों पे ग्लव्स ज़रूर चढ़ाने हैं। ग्लव्स पहन के, प्लास्टिक के ग्लव्स आपको मार्केट से मिल जाएंगे, वो ग्लव्स पहन के उसके बाद आपने क्या करना है कि आइस क्यूब्स ले लेने हैं। आइस क्यूब्स जो है ना, वो जो बर्फ़ में जमे आइस क्यूब्स होते हैं, उसको आपने किसी कपड़े में लपेट लेना है या किसी भी प्लास्टिक के जो रैपर होगा उसके अंदर रैप कर लें, उसके अंदर लपेट के उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेहरे के ऊपर उसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है, या डिपेंड करता है कि आप किस एरिया पे कर रहे हैं। जैसे कि आप अंडर आई अगर कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में करना है, बाकी चेहरे पे अगर आप कर रहे हैं तो आपने चेहरे के ऊपर उसको हल्का हल्का सा प्रेस करके आगे आगे चलते जाना है। पूरे चेहरे के ऊपर आपने आइस थेरापी करनी है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या करना है कि इसको आपने 1 घंटे से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वरना क्या होगा कि जैसे सन बर्न होता है या हीट बर्न होता है, ऐसे अगर आप ज़्यादा देर आइस थेरापी करेंगे तो इससे भी बर्न हो सकता है। यानी कि ये कोल्ड बर्न इसको कहते हैं कि इससे भी स्किन आपकी ख़राब हो सकती है। तो आपने 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी। मुझे तो लगा था कि सैलून या कहीं ना कहीं जाके जो है आइस थेरेपी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये घर पे भी हो सकती है। इससे तो मेरा प्रॉब्लम ही हल हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, क्या इससे जो चेहरा है, हमारा फेस है, वो भी ग्लो होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा है। इसके ज़रिए आप अपने चेहरे की ग्लो में इजाफा कर सकती हैं। उसका तरीकाकार ये है कि उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि आप ग्लव्स पहनें और आइस क्यूब्स लें, उसको रैप करें। रैप करने के बाद आप अपने चेहरे के ऊपर जब लगाएंगी, उसका मैकेनिज़्म ये होता है कि जब आप आइस थेरापी करते हैं ना चेहरे के ऊपर, तो चेहरे की जो ब्लड वेसल्स जो पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज पड़ी होती हैं स्किन के अंदर, वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं। मतलब ये है कि उनका साइज़ जो है वो कम होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी कम होती है। अच्छा, जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगी तो ब्रेन को पैगाम जाता है कि इस जगह पे जो है ना ब्लड जो है वो कम है, तो यहाँ पे मुझे बड़ी तेज़ी से और ब्लड भेजना है। अब क्या होगा कि वो जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, तो ब्लड जो है उसके रिस्पॉन्स के तौर पर और ज़्यादा आता है, तो ब्लड बड़ी तेज़ी से आता है। जब साथ ज़रा ब्लड, नया ब्लड आएगा तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेके आएगा, ऑक्सीजन भी लेके आएगा। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो फेस को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट आएगा, यानी कि चेहरा एक मज़ीद नीटनेस की तरफ जाएगा, क्योंकि उन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन थेरापी की वजह से, जो कि हम आइस थेरापी के ज़रिए हासिल कर रहे होंगे।
डॉक्टर साहब, व्यूवर्स जो हैं यकीनन ऐसे भी होंगे उनमें जिनके चेहरे के ऊपर एक्नी होगी, तो वो यकीनन ये जानना चाहेंगे कि क्या ये आइस थेरेपी जो है वो उनकी एक्नी को भी ठीक कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। आइस थेरापी के बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो यूजेस हैं वो आप इसे हासिल कर सकते हैं। उसका एक यूज़ ये है कि अगर वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर एक्नी है, तो एक्नी को ठीक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके से आइस थेरापी आपने करनी है, उसी तरीके से रैप करके किसी कपड़े में, तो आपने हल्का सा ऐसे ऐसे प्रेस करना है 3 से 4 मिनट के लिए सारे फेस के ऊपर। वो हल्का हल्का आप जब प्रेस करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि एक्नी की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, हल्का सा अंदर क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स पड़े होते हैं, वो उनको भी काम डाउन करेगा। और इसके अलावा अंदर जो आपका जो पोर्स हैं, जहाँ से सिबेशियस ग्लैंड्स बाहर निकलते हैं, डेड सेल्स बाहर निकलते हैं और वो एक्नी की सूरत में बाहर हमें नज़र आते हैं, बेसिकली वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और पस होती है। तो ये क्या करेगा, वो पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, सिबेशियस ग्लैंड्स की जो ऑयली सिक्रेशन है उसको कम करेगा बाहर निकलने में। और जब पोर्स ज़रा श्रिंक होंगे तो ऑयल कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिकली एक्नी भी कम होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इससे स्किन भी ग्लोइंग हो गई, आइस थेरेपी के साथ जो है वो हमारे ओपन पोर्स का भी मसला हल हो गया और एक्नी का भी हो गया। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं क्या इससे रिंकल भी ठीक हो सकते हैं? डेफिनेटली इससे आप रिंकल्स का भी काम ले सकते हैं, लेकिन इससे आप ये मत समझिएगा कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स हैं, क्योंकि रिंकल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती हैं स्टैटिक रिंकल्स, एक होते हैं एक्टिव रिंकल्स। एक्टिव रिंकल्स वो होते हैं कि जो कि हम मसल मूवमेंट्स यानी एक्सप्रेशंस के ज़रिए, जैसे हम ये हंसते हैं या यूँ करते हैं, तो ये एक्टिव मसल्स की वजह से हमें रिंकल्स पड़ते हैं, ये डीप रिंकल्स होते हैं। कुछ होते हैं स्टैटिक रिंकल्स। स्टैटिक रिंकल्स होते हैं जो कि एजिंग के साथ साथ आते हैं, मसलन जैसे ये नेज़ोलेबियल फोल्ड है, ये स्टैटिक, या जैसे माथे के ऊपर किसी की लकीरें बन जाती हैं, वो स्टैटिक रिंकल्स होती हैं। ये डीप लाइंस होती हैं, यानी कि इससे डीप लाइंस जो हैं वो तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन फाइन रिंकल्स जो कि आप अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर मॉइस्चर कम होने की वजह से या ड्राइनेस आने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाती हैं, तो ये आइस थेरापी उनको ठीक कर सकती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप आइस थेरापी करते हैं चेहरे के ऊपर, तो वो जो है अंदर पोर्स को जो है ना अंदर श्रिंक करेगा, ऑयल को जो है वो सक करेगा, इसके साथ साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करेगा और साथ में क्या करेगा, टाइटनेस देगा। टाइटनेस जब आएगी तो डेफिनेटली जो फाइन लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो ख़वातीन के लिए मेरा एक मशवरा ये है कि वो अगर जब मेकअप करने लगें, मेकअप करने से पहले अगर वो अपने चेहरे की आइस थेरापी कर लें, तो उससे क्या होगा कि चेहरे की ज़रा टाइटनेस आ जाएगी, पोर्स जो हैं वो थोड़े से कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब वो मेकअप ऊपर लगाएंगी तो मेकअप डायरेक्ट आपके जो पोर्स हैं उसके अंदर जाएगा नहीं, जिसकी वजह से आपको मेकअप के जो नुकसानात हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि पोर्स आपके श्रिंक हो चुके होंगे ना, तो फाइन लाइन रिंकल्स भी उससे बेहतर हो रही होंगी और आपको जो मेकअप के नुकसानात हैं वो भी कम से कम हो रहे होंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि मेकअप से पहले आप आइस थेरापी कर लें, आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। एक तो आपको रिंकल्स वो भी बेहतर हो जाएंगे, फाइन लाइंस और रिंकल्स, और दूसरे नंबर पर आपको मेकअप के जो बुरे असरात हैं जो कि अंदर क्लॉग हो के अंदर फिर वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स बन जाते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। व्यूअर्स, हमारा अगला क्वेश्चन, क्या आइस थेरेपी से ओपन पोर्स भी ठीक हो सकते हैं? ये जानने के लिए आप हमें फॉलो करें हमारी नेक्स्ट एपिसोड तक, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा।